और प्रैक्टिस के बाद में, हाँ, जब बच्चे प्रैक्टिस करें उस टाइम पे चाहे तो आप साइड में होकर बच्चों को देख सकते हैं कि बच्चा क्या प्रैक्टिस कर रहा है, क्या प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। उसके बाद जैसे वेबिनार फिनिश होने वाला होगा, फिर से मुझे आपकी जरूरत होगी, फिर से मुझे आपसे बात करना होगी, है ना। तो ये सब मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, है ना, ये सब मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो अपना वीडियो ऑन कर लें और मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब बस आपको देना है, और कुछ नहीं। सिंपल से सवाल हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक मैं वो सवाल पूछूंगा नहीं तब तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, और जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो हम कोई नया कदम नहीं उठा पाएंगे। आपकी जी, कोई कुछ बोल रहा है मुझसे? जब मैं सवाल पूछूंगा तो नाम लूंगा तो वही मुझे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जब तक अपने माइक को कर लीजिए ऑफ, या फिर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से घर पे दूध कौन पीता है, मतलब मिल्क कौन पीता है? बच्चे पीते हैं घर पे, कौन कौन पीता है मिल्क, दूध कौन पीता है? बस मुझे ऐसे ना ऊपर हाथ करके बता दीजिए, ठीक है जी। ओके, फ्रूट्स कौन खाता है? फ्रूट्स खाते हैं फ्रूट्स? चलिए, हरी सब्जियां कौन खाता है? अच्छी सी हरी सब्जियां, फ्रूट्स कौन खाता है? खाते हैं, ठीक है जी। ओके, बादाम, ड्राई फ्रूट्स कौन खाता है? वो भी खाते हैं, वाह ग्रेट। चलिए, तो एक्सरसाइज कौन करता है? मतलब एक्सरसाइज करना, मतलब आप मुझे बताइए, एक्सरसाइज करना अच्छा होता है या बेकार होता है? ये आप मुझे बोलकर बता सकते हैं, मैसेज में चैट ऑन कर देता हूँ। एक्सरसाइज करना अच्छा होता है या बुरा होता है? अच्छा होता है। चलिए, तो यहाँ पे मेरा सवाल है आपसे कि देखिए, यहाँ पे मेरे शब्द आपको थोड़े से कड़वे लग सकते हैं, पर ध्यान से समझिएगा मेरे कहने का रीजन क्या है। अगर ये चीज को अगर आपने समझ लिया तो हम अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, ठीक है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, पर कुछ छोटी गलतियां होती हैं, और गलतियां जो है बच्चों से कम बड़ों से ज्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। अब जब बड़े ही गलतियां कर रहे हैं तो बच्चों से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं, है ना। इस चीज को गांठ बांध लेना मेरी इस चीज को। क्या होता है जैसे कि अगर हम लोग फ्रूट्स खाते हैं या फिर मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, तो ये जरूरत क्यों है हमें? अगर पेट भरने की अगर बात आती है तो पेट को हम रोटी और चटनी से और अचार से भी भर सकते हैं, कि रोटियां ले लो और उसके साथ में अचार खा लो। फिर हमें क्या जरूरत है कि हम लोग मिल्क भी पीते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी लेते हैं, फ्रूट्स भी हम लोग लेते हैं, है ना। जीवन तो ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन क्या जरूरत है कि हमें सजेस्ट किया जाता है कि हम लोग एक्सरसाइज करें, हम लोग मेडिटेशन करें, क्या जरूरत है? यहाँ पे कुछ पेरेंट्स से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे नीताज सिंह करके जो हमारे साथ में मैम, मेरा जो सवाल, बाकी सब माइक तो ऑफ कर लीजिए, बाकी सभी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेरेंट्स का आना जरूरी है, क्योंकि बच्चे कर नहीं पाते माइक को, है ना। जी मैम, तो मैं आपसे, जैसे मेरा सवाल था कि मैडम एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, या फिर ड्राई फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, या फिर मिल्क पीते हैं, या फिर फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, ये क्यों जरूरी है, जबकि हमारा पेट तो रोटी खाने से, अचार से भी भर सकता है? इसका बस आंसर मैं आपसे चाहता हूँ। सर, गुड हेल्थ के लिए। गुड हेल्थ के लिए मतलब आप चाहते हैं, आप विटामिन होते हैं जो हमें इनसे मिलते हैं, अचार में नहीं मिलेंगे, दूध में मिलेंगे। यस, है ना। मतलब आप अवेयर हैं इस चीज से कि मतलब ये सारी चीजें भी जरूरी हैं, है ना, डेवलपमेंट्स के लिए। मतलब मिल्क पीना भी जरूरी है, ड्राई फ्रूट्स भी जरूरी है, कुछ ना कुछ इनके अंदर विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, है ना, जो हमारे लिए ठीक होंगे, जो कि वहां से नहीं मिल सकते हैं, ठीक है जी। एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। मेरा जो सेकंड सवाल है कि जैसे एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, मेडिटेशन हम लोग करते हैं, ये आपका जो इतना जो पार्ट है उसके नीचे ही हम सारा वर्कआउट करते हैं। हम लोग ब्रेन का वर्कआउट हम लोग क्यों नहीं करते हैं, या फिर ब्रेन के लिए हम खास क्यों नहीं करते हैं? मेडिटेशन करते हैं,
एक्सरसाइज करते हैं, ये सब कुछ नीचे करते हैं, हम लोग ब्रेन के लेवल पर हम लोग एक्टिविटीज क्यों नहीं करते? सर अवेयरनेस है अभी तो, मतलब कम ही लोगों को इस बारे में पता है ना? हम भी नहीं हर चीज, जानते। हाँ हर चीज ब्रेन से जुड़ी है। क्या होता है, मैं ये आपको ये सब मतलब घुमा फिरा के बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण ये गलती, मैं बच्चों की तो नहीं बोलूंगा, पेरेंट्स की गलतियां बोलूंगा, इसके कारण बच्चों का जो फ्यूचर है जो बहुत अच्छा हो सकता था वो नहीं हो पाता है। बच्चों की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। आपका एक गलती, आपका एक स्टेप्स जो है बच्चों को कई साल पीछे लेके जा सकती है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए, है ना? क्योंकि जिस तरीके से हमारे बॉडी के लिए चीजें जरूरी हैं, एक्सरसाइज जरूरी है ना, और भी न्यूट्रिशन जरूरी है, उसी तरीके से ब्रेन के लिए भी बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। अगर आप इस इम्पोर्टेंस को पहचान गए तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जो भी आपके बच्चे चाहते हैं, जो स्ट्रगल जो कर रहे हैं, देखो आमतौर पे स्ट्रगल अगर मैं आपसे पूछूंगा कि स्ट्रगल मतलब आप इस वर्कशॉप में क्यों आए हो या क्या स्ट्रगल है आपके साथ में, तो आप मुझे क्या बोलोगे? बच्चा फोकस नहीं करता, कंसंट्रेशन नहीं करता, याद करता है भूल जाता है, हमारी बात नहीं सुनता, नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, या फिर मोबाइल में 24 घंटे लगा रहता है, टीवी में लगा रहता है ना, स्टडी पे ध्यान नहीं देता। यही कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? तो आप जब इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हमारे द्वारा जब आपको दिया जा रहा है या हम जो चीज बता रहे हैं, बहुत छोटी सी चीज है, तो आपको समझना होगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको करना होगा। अगर आपने उस चीज को नहीं समझा तो बहुत पीछे आप जाने वाले, बहुत पीछे, ठीक है? अभी तो हम कुछ चीजें करते हैं। देखिए ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं, कंपाउंडिंग नाम आपने सुना है? कंपाउंडिंग, जो मैथ्स में कंपाउंडिंग होता है, बच्चे को कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं ना, तो हम लोग बात करते हैं कंपाउंडिंग के। अभी आपके बच्चे के ब्रेन का जो स्टेटस है जो भी है, ठीक है, हमारा पर्पस ये है कि आपके ब्रेन को हम लोग कंपाउंड में हम लोग आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपके बच्चे अपने ब्रेन का 10 गुना ज्यादा यूज करें। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूं आपको किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ डेमो के पर्पस से कुछ एक्टिविटीज भी मैं आपको करवा के देखूंगा। सिर्फ आज मैं जो चीजें करवा रहा हूँ इसके यहाँ पे आप ना कोई गलत डिसीजन मत लेना। इसके बाद हमारा कोर्स भी हम लोग करवाते हैं जो कि मिड ब्रेन एक्टिवेशंस के नाम से है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिर्फ उसका एक नाम है, लेकिन हमारा जो इसमें जो वर्जन है या जो तरीके हैं हमारे बिल्कुल एडवांस है। हम ओवरऑल पूरे ब्रेन पे काम करते हैं, मतलब आपकी अगर मेमोरी है तो वो एकदम कंपाउंड हो जाए, ठीक है? अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि दुनिया में जो 8 वंडर जो है ना वो कंपाउंडिंग है। अगर आप किसी भी चीज को कंपाउंड करना जानते हैं तो आप लाइफ में मैसिव सक्सेस ले सकते हैं, चाहे वो आपके मेमोरी हो, फोकस हो, कंसंट्रेशन हो, ब्रेन का लेवल हो, कुछ भी हो। क्योंकि अभी आपका बच्चा सिंगल काम कर रहा है। कंपाउंडिंग का मतलब ये कि जो 10 बच्चे काम कर सकते हैं ना वो आपका सिंगल बच्चा काम कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन को 10x करने की। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ब्रेन को 10 गुना आप अपने बच्चों की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब 10 बच्चे जो काम करते हैं वो आपका सिर्फ सिंगल बच्चा काम कर ले और कम समय में, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। इस वर्कशॉप के बाद में हमारा कोर्स भी है जो हमारी टीम ने आपको बताया ही होगा, और वो कोर्स आपको करना ही करना है। अगर कभी बीच में आपको ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है, सही नहीं है, तो या फिर तो खुल के आप मुझसे वेबिनार के बाद में बात करें, ठीक है? अभी तो हम चीजों को करेंगे, वेबिनार के बाद में आप बात करेंगे, ठीक है? मुझे हाँ या ना तुरंत बताएं, हमारी टीम को तुरंत बताएं। आप टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जितना समय अगर हम आपको दे रहे हैं, अगर उतना ही समय किसी इंटरेस्टेड बच्चे को अगर हम दें, उनके माता पिता को दें, तो शायद उनका बच्चा लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। पहली बात, सीरियसली इस वर्कशॉप को हम लोग अटेंड करेंगे बिल्कुल पूरे ध्यान से। अभी 8 बजकर लगभग 15 मिनट हो गए, 9 बजे इस वर्कशॉप को मैं फिनिश कर दूंगा। तो जो चीजें मैं आपको आधे घंटे के, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर जो चीजें आपको बता रहा हूँ वो आप समझ लो, आप इस चीज को, ठीक है? इसमें बच्चे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैसे हम चीजों को कंपाउंड कर सकते हैं वो हम बताएंगे। किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो हमने किसी को जबरदस्ती यहाँ पे रोक के नहीं रखा हुआ है। आप एनी टाइम कभी भी यहाँ से रिमूव हो सकते हैं, हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी।
लेकिन अगर सीरियस है तो अंत तक रोकें। अंत तक रोकेंगे तो कुछ गिफ्ट में आप शायद अपनी तरफ से आपको दे सकते हैं और आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकता है कि कैसे हम अपनी ब्रेन के पोटेंशियल और स्ट्रेंथ को कंपाउंडिंग में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। जो सीरियस है वीडियो को ऑन करके रखें और मेरे साथ में जुड़े रहें, ठीक है। और जो सीरियस नहीं है शायद मैं उनका वीडियो क्लोज कर दूं, मैं उनको रिमूव कर दूं। कोई कुछ बोलना चाहता है मुझसे? हेलो सर। किसी का कोई आवाज आ रहा है? एक सेकंड, मैं आपकी बात सुनने के लिए ईयरफोन कनेक्ट करता हूँ और जो बोलना है बोल दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए। कोई कुछ बोलना चाह रहा है अभी? हेलो सर। कल की बात तब कल पे खत्म। आज अगर अभी स्टार्ट करने से पहले अगर कोई बात करना चाहे, कुछ बोलना चाह रहा है तो बोल दीजिए, फिर सीधे हम वेबिनार जब क्लोज करेंगे लगभग 9 बजने वाले में से 5 मिनट पहले फिर हम लोग बातचीत स्टार्ट करेंगे। जब तक बस आपको अपनी तरफ से माइक ऑफ करके मेरी बातों को बस ध्यान से सुनना और एक्टिविटीज करना है, ठीक है। और जिनके वीडियो ऑन नहीं होंगे ना, मैं उनको शायद रिमूव भी कर दूं, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि अगर आप सीरियस है तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। आप सीरियस नहीं है तो शायद मुझे आपकी फिर जरूरत नहीं है, मुझे और आपको भी शायद मेरी जरूरत नहीं है ना। सीरियस थोड़ा सा होना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ बताइए। हमारे अंदर ब्रेन हम 5% यूज करते हैं। चौधरी जी, अभी बस आपकी बात मैंने सुन ली है, कल भी आप वेबिनार में थी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अभी बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद में उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, वक्त और टाइम की कदर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 9 बजे मुझे क्लोज भी करना है चीजों को, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और हम लोग समझते हैं चीजों को, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, एक एक करके प्रॉब्लम को खत्म करूंगा, तो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को लेते हैं, जैसे कि सपोज मान के चलो कि हम लोग मैं बच्चों को और सब बड़ों को सभी को इंक्लूड करके चलता हूँ। जैसे कि हम किसी चीज को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग से वो चीजें निकल जाती हैं। जब भी आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो बीच बीच में कभी आपका ध्यान कभी इधर जाता है, कभी आपका ध्यान उधर जाता है, फोकस कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। याद करने के बाद भी एग्जाम हॉल के अंदर जब जाते हैं तो चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, दिमाग में रहता नहीं है। वो सब कुछ कहाँ या कब याद आता है? घर पे आने के बाद नहीं याद आता है। वो सारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए एक चीज को मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए ये सब होता क्यों है? क्योंकि हमारा ये ब्रेन जो है ना, वो बैलेंस नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने सर्च किया लेफ्ट और राइट ब्रेन। ये हम सब के अंदर है, ये ब्रेन के 2 पार्ट हैं और ये हमेशा अलग अलग काम करते हैं। जब भी आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हैं, तो उस टाइम पे लेफ्ट ब्रेन काम करता है, और जब भी आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे मूवी देखना, टीवी देखना, दोस्तों से बातचीत करना, गेम्स खेलना या कुछ भी, उस टाइम पे आपका राइट ब्रेन काम करता है। तो हमको टीवी सीरियल और बाकी सारी चीजें तो बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं, बट हम जो पढ़ाई करते हैं वो हम भूल जाते हैं। पढ़ाई हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब उसकी एक इम्पोर्टेंस है और हमको वो करना ही करना है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी मेमोरी बहुत अच्छा हो जाए, फोकस बहुत अच्छा हो जाए, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाए, और ये सब ना 10x हो जाए। मतलब आज जो आपका ब्रेन का स्टेटस है ना, वहां से 10 गुना ज्यादा है, कंपाउंडिंग में एकदम से हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है? आप दुनिया भर की कोई भी जतन करके देख लीजिए, कर लो वो कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। माइक को प्लीज सब ऑफ कर ले, विजय जी माइक को ऑफ कर लीजिए, माइक को ऑफ कर लीजिए, है ना। तो दुनिया में कुछ भी आप कर लो, किसी चीज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आप अपने ब्रेन को बैलेंस नहीं करेंगे। सिंपल सा फंडा है ना, क्योंकि रूट्स लेवल पे प्रॉब्लम है। आप जब रूट्स लेवल पे, गुड आफ्टरनून सर। आपको अच्छे मिलने नहीं है। गुड इवनिंग सर। माइक को ऑफ कर लीजिए, अभी मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, है ना। मैं 9 बजे आपसे बात करूंगा, अभी मेरी बात को ध्यान से समझो, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है जी। अभी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। माफी चाहूंगा ऐसे शब्दों का मुझे यूज करना पड़ रहा है, पर बीच में कोई डिस्टर्बेंस, जब मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तब ध्यान से समझिए। 9 बजे से हम खुल के बात करेंगे। 9 बजे से आप मेरे साथ 12 बजे तक कनेक्ट रहो, 1 बजे तक कनेक्ट रहो। 9 बजे के बाद मैं आपसे 2 घंटे 4 घंटे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 9 बजे तक मेरा फोकस है आपको कोई चीज बताने पे, समझाने पे। ओके ओके।
तो मैं आपको बोल रहा था कि जैसे ही आप इन ब्रेन को बैलेंस करेंगे, सारी प्रॉब्लम अपने आप आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपके आज ब्रेन का जो भी स्टेटस है मेमोरी को लेके, वो आपका 10x हो जाएगा, ठीक है। फोकस आपका 10x हो जाएगा, 10 गुना यानी बढ़ जाएगा, आपका मेमोरी 10x हो जाएगा। अब इतनी बड़ी चीज जब मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना भी है, क्योंकि ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई, जहाँ पे आप लाखों रुपए देख के आए हो। और जब हम 4-5 हजार के अपने कोर्स की बात करते हैं तो फिर उसमें आप मोल भाव करते हो, है ना। तो चीजों को बड़े ध्यान से समझो, शायद आप इस इंपॉर्टेंस को समझ पाओ। तो ब्रेन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, जैसे ही आप ब्रेन को बैलेंस करेंगे, क्या होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है और राइट ब्रेन आपका सो जाता है। जब आप टीवी देखते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, कुछ भी क्रिएटिव काम करते हैं, उस टाइम पे आपका राइट ब्रेन काम करता है और लेफ्ट ब्रेन आपका सो जाता है। तो ये दोनों ब्रेन ना कभी भी एक्टिव नहीं हो पाते हैं एक साथ में। इस कारण से हम फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं और चीजों को याद करके भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रेन जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ये दोनों पार्ट जो ब्रेन का एक साथ में काम नहीं कर रहा है। इस कारण से ब्रेन की पूरी जो ताकत है उसका हम यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए स्ट्रगल हमेशा हमारे साथ में रहता है। ब्रेन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमने बहुत आसान कुछ सिंपल एक्सरसाइज हम लोगों ने निकाली है। बच्चा अगर इसको घर पे प्रैक्टिस करता है तो बच्चे का ब्रेन बैलेंस हो जाएगा। प्रैक्टिस पूरा हमारा गाइडेंस में बच्चा करेगा। अभी मैं आपको 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ऐसी 44 एक्सरसाइज हैं जो हम वर्कशॉप के दौरान कराते हैं और ये 1-1 मिनट बच्चे को करना है। अगर 1-1 मिनट की बच्चा अगर इन एक्सरसाइज को पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में सिर्फ 24 से 25 बार करता है, 24 से 25 टाइम्स अगर करता है, तो उसका ब्रेन बैलेंस हो जाएगा, है ना। सारी एक्सरसाइज को करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं 3 एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत कॉमन है, आपने कई जगह देखी होगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है, ये आपको भी एक्ट करना है मेरे साथ में, ठीक है। लेफ्ट हैंड को आगे लीजिए, सभी लेफ्ट हैंड को सभी आगे लेंगे, करके देखेंगे, और पेरेंट्स भी करके देखें साथ में। अगर पेरेंट्स हैं तो वो भी करके देखें, ठीक है। लेफ्ट हैंड को आगे लीजिए और लेफ्ट हैंड को आगे लेने के बाद में इसको ना, जिस तरीके से घड़ी का कांटा घूमता है क्लॉकवाइज, उस तरीके से घुमाना, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, ओके जी। इसको ना क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, है ना। और थोड़ा सा फिर फास्ट करेंगे इसको। अभी पहले स्लो कर रहे थे, अभी थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, ये बहुत अच्छे से मूव करने लगा, वेरी गुड। इसको हम डाउन कर लेंगे, इसको नीचे कर लीजिए, डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी हम दूसरा हाथ लेंगे हमारा। अब देखिए, दूसरे हाथ को ना हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। पहले हमने घड़ी का कांटा जिस तरीके से घूमता है क्लॉकवाइज, उस तरीके से घुमाया था, और अभी हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करेंगे, जिस तरीके से घड़ी का कांटा उल्टा घूमता है। तो इसको बाहर से अंदर इस तरीके से घुमाना स्टार्ट करेंगे, उल्टा। घड़ी का कांटा जिस तरीके से उल्टा घूमता है। और जिन लोगों की वीडियो ऑन नहीं है ना, वो मेरे क्रोध का कारण बनने वाले हैं, है ना। तो बाहर से अंदर इस तरीके से करेंगे। चलिए जी, ये भी आराम से घूम रहा है, बहुत आसान है। इसको डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो हमने जब अपने ब्रेन को एक एक करके कोई काम दिया तो हमारा ब्रेन काम कर रहा था, ठीक है। सपोज जैसे मान के चलो कि लेफ्ट हैंड है, ये राइट ब्रेन से कनेक्ट है, और आपका राइट हैंड जो है वो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है, ये हमेशा क्रॉस में रहता है। तो जब हमने अपने ब्रेन को एक एक करके काम दिया तो हमारा ब्रेन का एक पार्ट आराम से काम कर रहा था। जब हमने इस हाथ को घुमाया तो ब्रेन का ये वाला हिस्सा काम कर रहा था, इस हाथ को घुमाया तो ब्रेन का ये वाला हिस्सा काम कर रहा था। अभी हमको ये देखना है क्या हमारा पूरा ब्रेन कंप्लीट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथ को पैरेलल लेंगे, और पैरेलल लेने के बाद में एक हाथ को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जिस तरीके से क्लॉकवाइज हमने घुमाया था। एक को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जिस तरीके से हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था। अब दोनों को एक साथ में करेंगे, एक को क्लॉकवाइज घुमाना है, एक को एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसे ऐसे मत करने लगना कोई भी, है ना। एक हाथ को क्लॉकवाइज घुमाना है, जिस तरीके से घड़ी का कांटा सीधा घूम रहा था, और जिस तरीके से घड़ी का कांटा उल्टा घूम रहा था, दूसरे हाथ को उल्टा घुमाना है। तो एक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एक को एंटी क्लॉकवाइज, है ना, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ये ना ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एक हाथ को सीधा हमने घुमाया था, घड़ी का कांटा जिस तरीके से घूमता है सीधा, और एक को हमने उल्टा घुमाया था। तो एक हाथ आपका सीधा घूमना चाहिए, एक उल्टा। अब जिन बच्चों के साथ में ये नहीं हो रहा है ना, तो ये समझ लो प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि ब्रेन बैलेंस नहीं है, ब्रेन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मेरे साथ में हो ना, तो एक्टिविटी भी करके देखो, एक्टिविटी करेंगे तो समझ में आएगा किस बच्चे का अच्छे से घूम रहा है। किसी का अगर घूम रहा है तो मुझे बताएं हैंड रेस करके, मैं उसको देखना चाहूंगा।
अगर आप अच्छे से घुमा रहे हो प्लीज बताइए। धैर्येश गुप्ता, आप मूव करके बताएं दोनों हाथों को एंटी क्लॉकवाइज, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज। हाथ को अगर अच्छे से घुमा रहे हैं तो प्लीज करके बताएं। और जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, ब्रेन बैलेंस नहीं, बताइए मुझे, बताइए, मैं देख रहा हूँ आप अपने हाथों पर। प्रीतम सिन्हा, प्रीतम घुमा के बताओ ना हाथों को, दोनों को मूव करके बताओ। अरे बताइए तो। मेरे से नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे तो सभी कर रहे हैं, ऐसे से। देखो ये अब यहाँ पे समझो, मैं आपको ये प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ कि देखो क्या होता है, जब हमने अपने ब्रेन को एक एक करके काम किया था, यहाँ पे ना सभी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, सारे प्रॉब्लम के सॉल्व, आपको ना आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। प्लीज माइक को अभी कर लीजिए ऑफ, माइक को कर लीजिए अभी सभी ऑफ। अभी मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 9 बजे, ठीक है जी। अभी मेरी बात को ध्यान से सुन लो। देखो क्या होता है कि जैसे जब हमने इस हाथ को मूव किया था, आराम से हो रहा था, इस हाथ को मूव किया आराम से हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमने अपने ब्रेन को एक एक करके काम दिया था, हमने अपने ब्रेन को एक एक, देखो मान के चलो आप जब पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो ब्रेन का एक पार्ट अच्छे से काम कर रहा है तो वो करने लगा। आप जब टीवी देख रहे हो तो ब्रेन का एक पार्ट अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमने अपने दोनों ब्रेन को एक साथ में कोई काम दिया तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो गया। आपका ब्रेन बोलता है कि भाई करना क्या है, हाथ को अंदर से बाहर घुमाना है या बाहर से अंदर घुमाना है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को आदत नहीं है, हमारा ब्रेन बैलेंस नहीं है। तो हमारा ये ब्रेन है ना, दोनों एक साथ में काम नहीं कर पा रहा था, दोनों ब्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे थे, इस कारण से हाथों का मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, घर पे खुद से करने की कोशिश करना और पूरे ध्यान से आप कोशिश करना कि कैसे मेरा एक हाथ अंदर से बाहर जाएगा, कैसा बाहर से अंदर। जैसे जैसे आप ये एक्सरसाइज करने लगेगा, जैसे आपके साथ में ये एक्सरसाइज होने लगेगी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे। आप खुद फील करेंगे कि मेरा ब्रेन बैलेंस हो रहा है, मतलब मेरी फोकस कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अभी इसलिए ये सारी चीज आपके साथ में नहीं होती। आपसे टीचर बोलती हैं, पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चे को लगता है यार मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दिमाग से ये चीज निकल जाती है, वो चीज निकल जाती है। बच्चों को लगता है कि हमारी गलती है, पर बच्चों की गलती है ही नहीं। वो गलती ब्रेन के लेवल पे जो किसी ने नहीं बताई। सॉल्व कर लेंगे, ब्रेन को बैलेंस कर लेंगे, चीजें सुधर जाएंगी, आसानी से हो जाएंगी, ठीक है जी। अब मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताता हूँ, इसे घर पे प्रैक्टिस करो। वेबिनार में जब आते हैं कुछ लोग तो भाई कपड़े वपड़े अच्छे से पहन के आया करो, सब लोग आपको देखते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। देखो मैं तो बिल्कुल साफ बोल देता हूँ, ठीक है, तो इतना ध्यान रखें। चलिए जी, अभी दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पेरेंट्स को भी बताना चाहूंगा, बच्चों को भी बताना चाहूंगा, ठीक है जी। देखो दूसरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप इसको रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हाथों को करो, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। इस तरीके से हाथों को करिए और करने के बाद में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस थंब को प्रेस करेंगे अंगूठे को इस तरीके से, ठीक है जी। ये बहुत सिंपल है। इसके बाद में ये इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से प्रेस करेंगे, हम लोग अच्छे से प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर को, है ना। इसके बाद में मिडिल फिंगर को अच्छे से प्रेस करना है, ये मिडिल फिंगर को अच्छे से प्रेस करेंगे। इसके बाद में रिंग फिंगर को अच्छे से प्रेस करेंगे और इसके बाद में छोटी वाली फिंगर को अच्छे से प्रेस करेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटीज करना। अब आंखें बंद करके पूरे ध्यान से आप इसको प्रेस करेंगे, हर एक फिंगर्स को, पहले थंब को, फिर इंडेक्स फिंगर को, फिर बड़ी वाली फिंगर को, फिर रिंग फिंगर को, फिर छोटी वाली फिंगर को। तो जब आप इसको प्रेस कर रहे होंगे पूरे ध्यान से, तो आपको ये देखना है कि आपके ब्रेन के अंदर क्या नंबर्स चल रहे हैं। साथ ही साथ में आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपके ब्रेन के अंदर क्या क्या नंबर्स चल रहे हैं और इसको फिंगर्स को अच्छे से प्रेस करना है पूरे ध्यान से। मतलब आपको ना वो पेन फील होना चाहिए, जब इसको प्रेस करेंगे ना तो दर्द होगा वो फील होना चाहिए। और आपको ये देखना है कि आपके ब्रेन के अंदर क्या नंबर्स चल रहे हैं और उस नंबर्स को ना 100 तक लेके जाना है। ये सभी को करना है, आंखें बंद करके करना है। आंखें बंद करके ही नंबर्स दिखाई देंगे आपको ब्रेन के अंदर, आंखें खोल के कैसे नंबर्स दिखाई देंगे। तो देखो अगर अब मैं जो बता रहा हूँ, अगर वो एक्टिविटीज आप करोगे मेरे साथ में तो आप वो चीज को समझ पाओगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप कुछ करोगे नहीं तो फिर तो आपको मेरी बातें हवा हवा लगेंगी। भाई डेमो लेने के लिए आए हो ना, प्रैक्टिस करने के लिए, तो करो प्रैक्टिस। ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना, नंबर्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे।
तो वो जब करोगे तो नंबर जो ब्रेन के अंदर चल रहे हैं उसको 100 तक लेके जाओ, तब जाके आपका ब्रेन एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा। जो भी नंबर्स आपके ब्रेन के अंदर हैं उसको 100 तक लेके जाना है नंबर्स पे ना। और ऐसा ना कम से कम आप 2 मिनट करें, 2 मिनट करें। अभी तो टाइम क्लोज हो गया, अभी मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको बताना चाहूंगा, नहीं तो पूरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको जिस तरीके से आप बैठे उस तरीके से बैठे रहो, और आपको क्या करना है, आपकी दोनों हाथों से अपने नी को टच करना है, पैरों को टच करना है, घुटनों को टच करना है। ठीक है, जैसे मैं बैठा हूं, मैंने अपने घुटनों को टच किया। टच करने के बाद में क्या करना है, अपनी नाक और कान को पकड़ना है। सपोज मान के चलो मैं लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड से नाक को पकड़ना है, दूसरे हाथ से कान को पकड़ना है, और फिर आपको अपनी नी को टच करना है, पैरों को टच करना है। फिर से जब आप राइट साइड जाएंगे तो राइट हैंड से नाक को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से कान को पकड़ेंगे, ऐसे करना है। जिस साइड आप मूव कर रहे हैं उस हाथ से नाक को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से कान को पकड़ेंगे। जिस साइड आप मूव कर रहे हैं उस हाथ से नाक को पकड़ेंगे, उस दूसरे हाथ से कान को पकड़ेंगे। तो इस तरीके से करना है। अभी जिन लोगों के साथ कंफ्यूजन हो रहा है ना, उन पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा अभी भी सुधर जाएं आप, और ये ब्रेन को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी उम्र के साथ में, है ना। तो ऐसा करना स्टार्ट कर दें, ये प्रैक्टिस करना है घर पे आपको, ये इस तरीके से पूरे ध्यान से नाक और कान को पकड़ना है। देखो सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप ये सोचो कि ब्रेन के अंदर क्या खिचड़ी पकी है हमारे, और ये खिचड़ी आप जिस स्कूल में लाखों रुपए देते हैं उन्होंने कभी सॉल्व नहीं की, फंस गए स्कूल में जाके, है ना। तो इस तरीके से करिए, है ना। प्रॉपर ध्यान से आपको नाक और कान को अच्छे से पकड़ना है और अपने घुटनों को भी टच करना है प्रॉपर। ये करना जरूरी है। क्या होता है कि 1 सेकंड के लिए जरा भी आपका ध्यान भटका ना, तो ये एक्सरसाइज आपसे अच्छे से होगी नहीं, ये आपने खुद फील किया होगा। इसका मतलब क्या कि हमारे ब्रेन में ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ साइंस आपको बता देता हूँ। देखो मैं कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजों को हम करवा रहे हैं, रिजल्ट है इसलिए बता रहे हैं। 1 मिनट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, देखो आप ना ब्रेन को जब बैलेंस करना चाहते हैं ना, सभी रिस्पेक्टेड पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, तो बच्चों को आप घर पे चाहे तो ये प्रैक्टिस करा सकते हैं कि दोनों हाथ जो है ना, इसको डिफरेंट एक्टिविटीज कराओ। मतलब एक हाथ से कुछ और एक्टिविटीज करना है और एक हाथ से कुछ और एक्टिविटीज करना है। जब दोनों हाथों को आप अलग अलग एक्टिविटीज देंगे तो आपका जो ब्रेन है ना वो बैलेंस होना स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों ब्रेन को एक साथ में आपने कोई काम दे दिया। सिंपल साइंस है, ठीक है। उसके बाद में ब्रेन को और ज्यादा अच्छा एक्टिवेट करना चाहते हो, आप आईक्यू लेवल को इंक्रीज करना चाहते हो, आप जो लैंग्वेज जो है बच्चों का स्पीच कम्युनिकेशन लैंग्वेज वाला पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, फिंगर्स का मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। और स्पेशली आपको ना ये रिंग वाली फिंगर का मूवमेंट करना है, क्योंकि ये आपके ब्रेन के टेम्पोरल लोब से कनेक्ट होती है, और उस टेम्पोरल लोब्स के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जब आप इसका मूवमेंट करते हैं तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो बहुत सिंपल छोटी छोटी चीज है जो बच्चों की लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर आपने किए तो आपके बच्चों की लाइफ इतनी चेंज हो सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बच्चों का ब्रेन कंपाउंड तरीके से काम करेगा 10x, और ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर आपने नहीं अपनाए तो वही है। अब जैसे वही है ना कि आप खाना खाते हो तो खाने में आप सोचते हो कि प्रोटीन भी होना चाहिए, न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, इसलिए मिल्क भी पीते हैं, है ना, फ्रूट्स भी करते हैं। हम सब्जी रोटी क्यों नहीं खाते, सूखी रोटी क्यों नहीं खाते, पेट तो उससे भी भरता है। ये मैंने इसलिए सवाल आपसे पूछा था। तो जिस तरीके से हम इन सारी चीजों को ध्यान रखते हैं, उस तरीके से हमें इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है कि ब्रेन को मैक्स टू मैक्स कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक पार्ट हमने खत्म किया है, यहाँ से मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी और ये सब 10x हो जाएगा। नहीं करवाएंगे तो नहीं होगा, स्ट्रगल हमेशा लाइफ में बना रहेगा, आप कितना भी पैसा खर्च कर लो किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है जी। अभी मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जिससे अगर आपके बच्चे के बिहेवियर इशू है, बच्चे बात नहीं मानते, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, उनका जो नेचर है, स्वभाव जो है थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है ना, या फिर बच्चे बीमार हो रहते हैं, ठीक है, या फिर बच्चों की चश्मा लगा हुआ है, वो कैसे खत्म हो सकता है। साथ ही साथ में आज आपके बच्चे किसी भी चीज को लर्न करते हैं 4 घंटे में, 5 घंटे में जिस कंटेंट को, सब्जेक्ट को याद करते हैं, उसको आधे घंटे में कैसे याद कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल आपके लिए हो सकता है अगर मेरी बात को ध्यान से सुना तो, कि 4 या 5 घंटों का जो सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उसको आप आधे घंटे में कैसे कर सकते हैं, क्या है ना। इसके लिए कोई भी जादू, मैजिक, चमत्कार कुछ नहीं बताने वाला, सेम अगेन
प्रैक्टिस है। लेकिन क्या है ना, जब इस साइंस की खोज नहीं हुई थी ना, तो ये बहुत टफ था, बहुत टफ था। जैसे कि क्या है ना, आज से अगर मैं 500 साल पहले की बात करूं, और 500 साल पहले अगर आपको कोई ये बोलता कि एक टाइम पे ऐसा लैपटॉप बनेगा, ऐसा इंटरनेट बनेगा जिससे कि हम दूर से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप बिलीव करते क्या उस चीज पे? नहीं करते। आप बोलते यार ऐसा भी कहीं होता है, फालतू मेरे को आप बेवकूफ बना रहे हो। वही सेम चीज मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये चीज बिल्कुल कंपलसरी हो जाए, और जब आपके बच्चों की उम्र निकल चुकी होगी, तो आज कराना बहुत जरूरी है ना। इसके लिए क्या करना है आपको, मैं फिर से आपको गूगल पे ले जाना चाहूंगा। बताना समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं अपनी तरफ से आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर बता के रखूं। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने पीनियल ग्लैंड की, ठीक है। अब देखिए, इस पीनियल ग्लैंड के बारे में आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, जिक्र हुआ है साइंस में, इसका जिक्र हुआ है, और ये हम सबके ब्रेन के अंदर होता है। इसको मिड ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये लेफ्ट और राइट ब्रेन के जस्ट बीच में होता है, सेंटर पॉइंट में ये होता है, इसलिए इसको मिड ब्रेन कहा जाता है। और इसके पास बहुत पावर होती है, बहुत पावर, जो आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसको थर्ड आई भी कहा जाता है। शिव शंकर जी की थर्ड आई सबने देखी होगी, है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे थर्ड आई हमारे अंदर भी होती है पीनियल ग्लैंड के रूप में। जब आप सोते हो ना, आप जब सोते हो आपको सपने दिखते हैं। किस किस को सपने दिखते हैं? कौन कौन ड्रीम देखता है, सपने देखता है? प्लीज मुझे बताएं। एक बार मैं सबके देख लूं कौन कौन हाथ ऊपर कर रहा है, किसको उसका सपने दिखते हैं। मुझे तो दिखते हैं सपने, बहुत दिखते हैं, ठीक है। कोई मुझे बताना चाहेगा वो सपने दिखते कैसे हैं? आंखें तो बंद होती है पर हम सो रहे होते हैं, सपने दिखते कैसे हैं? वो क्लियरली, मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम लोग वाकई में वहां पे हैं। दिमाग के अंदर ऐसा कौन सा कैमरा किसी ने फिट करके रखा है जिससे हमको क्लियरली दिखाई देता है? किसी के पास कोई आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है। एकदम से जब अंधेरा हो जाता है ना, धीरे 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 जो रोशनी होती है ना, वो पीनियल ग्लैंड के कारण ही होती है। हेलो सर। जी बताइए, कौन क्या? हेलो सर। बताइए, बोलिए ना, आगे सर बोलिए। आपकी कोई कुछ बोल रहा था अभी। चलो ठीक है, हम 9 बजे बात करेंगे ना, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि आप 1 घंटे में बोलोगे परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था पीनियल ग्लैंड की, इसको थर्ड आई कहा जाता है। अब आपका ये पीनियल ग्लैंड जो है ना, इसके पास ना कंट्रोल होता है हमारे सारे सेंसेस का। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमने पढ़ा हुआ है कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे। हमारी आंखें हो गई, हमारी ईयर्स हो गए, नोज हो गया, हमारा टंग हो गया, स्किन हो गया। ये सेंसेस ईश्वर ने, भगवान ने हमको इसलिए दी हैं जिससे कि हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे आप स्मेल करके पता करते हो कि भैया समोसे की खुशबू कैसी है, कचौड़ी की खुशबू कैसी है ना। घर में जो पकवान बने हैं उसकी खुशबू कैसी है ना। कानों से सुनकर आप चीजों को पता करते हो कि इसने हमारे बारे में क्या कहा। अभी अगर आप पीनियल ग्लैंड को अगर एक्टिवेट कर लेते हैं तो आप स्मेल करके किताबों को याद कर सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे आंख और कान खोल लो, पेरेंट्स साथ में बैठे तो वो भी खोल लो, ठीक है। यहाँ पे आपकी जब सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, तो जैसे ही आप किसी किताब को पकड़ते हैं, उस पे हाथ रखते हैं, हाथ रखते ही इस किताब पे जो लिखा है ना, वो ब्रेन के अंदर जाने लगता है, ठीक है। आप जैसे ही इस पेज को टर्न करते हैं, इसका जो स्मेल होता है, इसका जो साउंड होता है, स्मेल और साउंड के थ्रू इसमें जो लिखा होता है वो ब्रेन के अंदर जाने लगता है, ठीक है। यही कारण है कि आपकी जो स्पीड है ना वो बढ़ जाती है। अब देखिए, एक नॉर्मल बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है जिसका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट नहीं है, तो वो तो नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करेगा, उसको 4-5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन जब आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है तो आपके सारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। इस कारण से जब आप किताब को पकड़ते हैं तो टच करके, स्मेल करके और साउंड के थ्रू आपके ना ब्रेन में ना इंफॉर्मेशन 4-5 तरीके से जाती है। तो वही जो एक लंबे टाइम पे जो आपको याद हो रहा था, वो आपको आधे घंटे में याद हो जाता है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, ठीक है। यही कारण है कि हमारी टीम ने जब आपको वीडियोस भेजे होंगे, आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि आंखें बंद करके बच्चे कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ये सब आप करने लगते हो। मतलब फर्स्ट या सेकंड 2 क्लास में आप आंखें बंद करके कलर्स को आइडेंटिफाई करने लगोगे, उसके बाद में आप टच करके बताने लगोगे, पढ़ने लगोगे इस बुक पे क्या लिखा हुआ है, पैरों से रीड करने लगोगे, आंखें बंद करके गेम्स खेलने लगोगे, सिर्फ ब्रेन पावर से, है ना। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा।
पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत मशक्कत करते हैं लोग, 10-10, 20-20 साल भी करते रहते हैं मेडिटेशन, तब भी उनका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट नहीं हो पाता है। बट साइंस ने ऐसी चीजों को निकाला है। प्लीज माइक को ऑफ कर लीजिए, सभी लोग अपनी माइक को ऑफ कर लीजिए। अर्पिता दत्ता जी माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज, निवेदन है मेरा आपसे, माइक को ऑफ करें, ठीक है जी। सो हाँ, मैं बता रहा था पीनियल ग्लैंड, लेकिन पता है हमने कुछ ऐसे रास्तों को खोजा है, आप 1-1 मिनट की एक्टिविटी से अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कौन कौन चाहता है अपने पीनियल ग्लैंड को या थर्ड आई को एक्टिवेट? चाहते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी अपनी माइक को ऑफ कर लीजिए जी, सिंपल सा है माइक को ऑफ करना। पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना चाहते हैं, एक बार फिर से हैंड रेज करें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी कुछ प्रैक्टिस में आपको कराना चाहूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है और जब मैं वो प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको देखकर लग जाएगा कि कितनी पावरफुल है। तो अभी क्या करना है, मैं एक एक्टिविटीज आपको कराना चाहूंगा। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी क्लास में हम कराई जाती हैं, बट मैं आपको भी एक एक्टिविटीज कराना चाहूंगा। 1 मिनट की एक्टिविटीज है, कर लेंगे तो उससे आइडिया जस्ट आपको एक हो जाएगा, ठीक है जी। तो अभी क्या करना है, कमर को सीधा करना है। कमर को सीधा करके अभी जो स्क्रीन पे आपके प्ले होने वाला है उसको ध्यान से बस उसको परफॉर्म करना है आपको, ठीक है जी। बस मुझे कुछ सेकंड का वक्त दीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो प्ले कर दूं एक बार। इसको सिंपल वे में हम लोग आई एक्सरसाइज बोलते हैं, क्योंकि आपकी आईज जो है ना आपके पीनियल ग्लैंड से कनेक्ट होती हैं, इसलिए। चलिए बस मैंने ओपन कर लिया। तो कमर को सीधा करके बैठ जाएंगे और अभी जो आपकी स्क्रीन पे चलेगा उसको देखकर पर परफॉर्म करना है। और आपको ना अपनी गर्दन को नहीं हिलाना है। और देखो अभी बॉडी, गर्दन को नहीं हिलाएंगे, बॉडी को नहीं हिलाएंगे। क्या करना है, आपका बॉडी और आपका गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगा। आपका जो आई बॉल्स है उसकी प्रैक्टिस करना, उसका मूवमेंट करेंगे, है ना। आपकी आई बॉल्स का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके सामने मैं प्ले करता हूँ वीडियोस को, उसमें से देखेंगे और जस्ट जिस तरीके से आइज का मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट टू राइट, ऊपर नीचे, उस तरीके से बस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। स्क्रीन पे मत किया करो अभी कि कोई कुछ कर रहा था स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये आई एक्सरसाइज थी, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये आई एक्सरसाइज। क्लास में जब आप आते हैं तो इस तरीके से एक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है ना, जिससे आप अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। मेडिटेशंस भी इसमें होते हैं, पर मेडिटेशंस वैसा नहीं होता है कि आंखें बंद करके बैठना है।
मेडिटेशन जस्ट एक थेरेपिस्ट के थ्रू मेडिटेशन होता है, साउंड थेरेपिस्ट के थ्रू, जिसमें आंखें बंद करके 1 मिनट आपको बैठना होता है बच्चे को, बस कानों में वो आवाज आती रहती है, ठीक है। उसके साथ में कुछ और भी वीडियोस होते हैं जो 1-1 मिनट बच्चों को देखना होते हैं, है ना, बस देखना है और कुछ भी नहीं करना। ये सब करने से मतलब इतने इफेक्टिव टूल्स हैं जिससे कि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद में अभी देखो आपके यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा, कि आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा हो जाएगा, बॉडी हील होने लगेगी और आपका AQ और CQ आपका बढ़ जाएगा, एडवर्सिटी कोशेंट और क्रिएटिव कोशेंट आपका बढ़ जाएगा, और साथ में आप आंखें बंद करके कलर्स को आइडेंटिफाई करना, उसको रीड करना, ये सब करने लगोगे, और 4-5 घंटे की चीजें आप आधे घंटे में भी याद करने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपके सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि पीनियल ग्लैंड से वो कनेक्ट है आपके, ठीक है जी। अब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप अपने ब्रेन जो है आपका कंपाउंड तरीके से काम करेगा। जैसे मान के चलो कि हमारे पास 100% ब्रेन है, लेकिन 100% तो यूज हम लोग नहीं करते। इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जाता है कि दुनिया के जो महान वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी ब्रेन का 13 या 14% यूज किया अपने ब्रेन का, ठीक है जी। बट हम अपने ब्रेन का बहुत कम, कितना यूज कर पाते होंगे। जैसे मैं आपसे अगर पूछूंगा तो कोई मेरे को 1% बोलेगा, कोई मेरे को 2% बोलेगा, लेकिन जब उन्होंने 14-15% ब्रेन का यूज किया तो हम उतना तो नहीं करते होंगे, क्योंकि उन्होंने तो 14-15% यूज करके इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, बट हम तो नहीं कर सकते उतना। बट जो भी आज आपका ब्रेन का कंडीशनिंग है उसको एक्टिवेट करने के लिए, या फिर आज हम अपने ब्रेन का 1% यूज कर रहे हैं या 2%, उसको बहुत ज्यादा यूज करने के लिए एक म्यूजिक थेरेपीज है जो आपको हम इस क्लास में करवाते हैं। वो कैसे करना होता है, हमारा एक चैनल होता है, उसके थ्रू वो म्यूजिक को सुनना होता है, ऑनलाइन के लिए होता है। कुछ नहीं करना, आंखों पे पट्टियां बांधकर बस लेट जाना है और उस म्यूजिक को सुनना है, ठीक है। इतना सा काम करना होता है, ठीक है। अब आंखें बंद करके लेट कर सुनना तो बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं, आराम से किया जा सकता है। उसी से आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। हमने चीजों को बहुत सिंपल करके रखा है। वो म्यूजिक जो है ना आपकी ब्रेन की फ्रिक्वेंसी के आधार पे डिजाइन किया गया। ब्रेन की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इसको सभी बच्चे, पेरेंट्स समझ लें। बच्चे समझदार नहीं होते तो पेरेंट ध्यान से समझ लेगा, और नहीं जुड़े हैं तो ये चीज फिर मिस हो जाएगी आपसे, ठीक है। सभी अपने माइक को बंद कर लें, माइक को प्लीज बंद कर लीजिए। अभी मैंने सर्च किया है आपके सामने ब्रेन वेव्स, ठीक है, गूगल पे सर्च किया है। मैं अपनी तरफ से आपको डेटा नहीं बता रहा हूँ। तो हमारा ये ब्रेन जो है ना, इसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ठीक है जी। ब्रेन को ज्यादा एक्टिवेट करने के लिए किसी का माइक ऑन है, अभी माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज। इतने तो हम कर ही सकते, इतने समझदार हैं हम लोग, है ना। तो अब ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, ये फ्रिक्वेंसी जो है ना, इसके आधार पे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में एक म्यूजिक अगर हमारे अंदर जाता है, हमारे ब्रेन के अंदर, तो वो ब्रेन को ना एक्टिवेट करता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरी कमजोर है, मेरा दिमाग कमजोर है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, या उनके किसी माता पिता को लगता है कि हमारे बच्चों के साथ में ऐसा कुछ है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बच्चों को एप्रिशिएट करिए। आपके बच्चों का जो ब्रेन जो है इतना एक्टिवेट है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप बार बार बोल बोल के ना अपने बच्चों को और आप उनको डिमोटिवेट कर रहे हो। बच्चे के ब्रेन में इतनी कैपेसिटी है, या फिर मैं सबके ब्रेन की बात कर रहा हूं, कि आप कई हजार करोड़ बुक्स को स्टोर कर सकते हैं। राज चौरसिया आपको रिमूव कर दें, है ना। तो ब्रेन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि कई हजार बुक्स को स्टोर कर सकते हैं, मतलब कई हजार करोड़। लेकिन पूरे जीवन में अगर हम अपने ब्रेन को भी स्टोर नहीं कर पा रहा तो इतनी समय ब्रेन का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक म्यूजिक थेरेपी जो फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन है, आधा घंटे का होता है, और जैसे जैसे क्लास में आप आते हो, हर क्लास में चीजें बदलती जाती हैं आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। बट अभी वो म्यूजिक मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। आप यहाँ पे आए हो तो मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो उसके लिए क्या करना है, आंखों पे पट्टियां बांध लीजिए, जो भी है आपके आसपास कोई कपड़ा है या कुछ भी आंखों पे बांध लीजिए, और 3 मिनट के लिए म्यूजिक को मैं प्ले करना चाहूंगा आपके लिए। ये म्यूजिक बहुत अच्छा नहीं है सर। पूछिए मत, कुछ मत पूछिए। कपड़ा है तो बांध लीजिए, और नहीं है तो आंखें बंद करके बैठ जाओ। पूछो कुछ मत, आपके सवाल मुझे पता है। अगर कोई हैंकी या कपड़ा है तो आंखों में बांध लो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं पेरेंट्स को साथ में रखो।
अरे साउंड तो आ नहीं रहा। रुको रुकना, वो तो निकल गई। माइक को ऑफ कर लो, माइक को ऑफ करके रखा करो। आपको आएंगे नहीं। ठीक है जी। तो अभी जिसने पट्टियां बांध ली बहुत अच्छा है। इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि आप ना मोबाइल पे अगर मुझे देख रहे हैं या लैपटॉप पे, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा हाई कर लीजिए, क्योंकि क्या है ना, मैं यहाँ से प्ले करूंगा, प्रॉपर आवाज अगर आपको नहीं आई तो ठीक है जी। तो म्यूजिक प्रॉपर सुनाई देना चाहिए। 3 मिनट के लिए प्ले कर रहा हूँ और ये बहुत ही साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा। मैं प्ले कर रहा हूँ, प्लीज अभी ध्यान से सभी को। ये माइक अगर ऑफ नहीं होगा ना तो डिस्टरबेंस होगा, तो माइक जिसका ऑन है ना उसको ऑफ करना बहुत जरूरी है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं आपको म्यूट कर सकता हूं, अगर नहीं होगा तो मैं रिमूव कर दूंगा आप अगर माइक को ऑफ नहीं करेंगे तो। ठीक है, चलिए अभी कोई मत बोलिए, बस अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ म्यूजिक आपके लिए। की तरफ से आवाज आ रही है। आपको कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दिखाई दे, सुनाई देगा। सुनना है? हाँ। कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? वही कह रही हूँ। बोलेंगे तब तो। माइक को ऑफ कर लीजिए, मेरी आवाज आ रही है, माइक को ऑफ कर लीजिए, क्योंकि फिर म्यूजिक प्ले करूंगा तो उसमें डिस्टरबेंस होगा। मैं बार बार नहीं कहूंगा, माइक को ऑफ कर लीजिए। चलिए धन्यवाद। रत्नेश मिश्रा जी माइक को ऑफ कर लीजिए। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि माइक को कोई अनम्यूट मत करिएगा, है ना, मुझे रिमूव करना पड़ेगा फिर आपको। चलिए मैं म्यूजिक आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए।
प्लीज ओपन कर लीजिए सभी अपनी आंखें। म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा तो आपको नहीं लगा होगा, पर क्या करें, ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए करना होता है ये सब। ठीक है, अभी आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। अब आपके पेरेंट्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, अगर है पास में बहुत अच्छी बात है। अब जो मैं चीज बता रहा हूँ, पेरेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है जी, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है कि, और हमेशा दो ही ऑप्शन होते हैं कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, अच्छा करना है या बुरा करना है, ऑनेस्ट रहना है या नहीं रहना है। हमेशा दो रास्ते आपको मिलते हैं। अभी आपके पास ये है कि अगर इस वर्कशॉप को अगर आप करवा लेते हैं, सबसे पहली बात ये कि हमारे बच्चों की लाइफ सुधर जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जरूरत है इसलिए, क्योंकि देखो पहले काफी टाइम पहले, आज जो हमारे बच्चे जिस तरीके से स्कूल के अंदर स्टडी कर रहे हैं, आज हम अपने बच्चों का कोचिंग भी लगा रहे हैं, ये भी करवा रहे हैं, वो भी करवा रहे हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा उनको उनकी स्किल्स को डेवलप करने का हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आज से कुछ समय पहले चला जाऊं या बहुत समय पहले चला जाऊं, जब गुरुकुल हुआ करते थे, उस टाइम पे तो कोई इंग्लिश नहीं सिखाता था या कोई किसी जॉब की तैयारी नहीं करवाता था, कुछ नहीं होता था उस टाइम पे। आज क्यों होता है? क्योंकि समय बदल रहा है, इसलिए हमें अपने बच्चों को नई नई स्किल्स को डेवलप करवाना पड़ रहा है। अगर वक्त के साथ में अगर आप बदल जाएंगे तो आप एक सफल माता पिता बन सकते हैं और आपके बच्चे सफल बन सकते हैं। वक्त के साथ अगर नहीं बदलेंगे तो वक्त बहुत बड़ी ठोकर फिर दे सकता है किसी भी टाइम पे, क्योंकि हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या चीजें हो सकती हैं क्या नहीं, है ना। तो ये वर्कशॉप से क्या होगा कि आपके बच्चों की स्पीड बढ़ेगी, करवा लेते हैं तो ठीक है, उनका एकेडमिकल, मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट हो जाएगा, जिससे वो भीड़ से अलग हो जाएंगे, स्पीड उनके अंदर एक आ जाएगी और उनका जो ब्रेन है वो 10x काम करने लगेगा, क्योंकि बाकी दूसरे बच्चों का तो कर नहीं रहा तो हमारे बच्चों का करेगा। तो उनके लिए ना चीजें आसान हो जाएगी, इजी हो जाएंगी। लाइफ में जो भी वो गोल चाहते हैं, जो भी ड्रीम चाहते हैं, वो तुरंत ही उसको हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर नहीं रहेगा उसमें कोई। ठीक है, आज हमको हर काम के लिए ना प्रेशर करवाना पड़ता है, बच्चों को प्रेशर देना पड़ता है। बच्चे भी प्रेशर लेते हैं और आप भी बच्चों को प्रेशर देते हैं और टीचर भी बच्चों को प्रेशर देते हैं। वो प्रेशर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि ब्रेन इतना सा काम कर रहा है, उसी में ब्रेन क्या क्या करेगा। ऊपर से उसके अंदर भी गड़बड़ है कि ब्रेन बैलेंस नहीं है। ब्रेन को बैलेंस कर देंगे, फिर आपकी ब्रेन की कैपेसिटी जब यहाँ से बढ़ के इतनी हो जाएगी तो आप सोचो को एक्सप्लोर करना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो साइंस है या फिर ये जो वर्कशॉप है, इसको हम मिड ब्रेन भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हैं, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि इस वर्कशॉप में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। अब इसके लिए करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए कोई भी टफ काम नहीं करना है, हमने चीजों को सिंपल कर दिया है। एक्सपर्ट का मतलब ही वो होता है कि चीजों को सिंपल तरीके से आपके पास पहुंचाए, है ना। एक्सपर्ट का मतलब वो होता है, तो हमें एक्सपर्ट, तो हमने चीजों को मुश्किल नहीं किया है, हमने चीजों को इतना सिंपल किया है कि आप ना, मतलब बच्चा घर पे है, घर पे रहकर ही अपने मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर सकता है। हफ्ते में उसको चाहे 1 दिन का समय देना पड़ेगा या 2 दिन का समय, ये चॉइस है आपके ऊपर। अगर हफ्ते में 1 दिन का समय देते हैं तो लगभग 12 क्लास के लिए, 12 सेशन के लिए लगभग 3 महीने हो जाएंगे। ठीक है, 3 महीने में पूरी तरीके से ब्रेन डेवलप हो जाएगा। 3 महीने मतलब कि ये 12 क्लास में, अगर हफ्ते में 2 दिन का समय अगर देते हैं तो 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। इतने में कंप्लीट हो जाता है ब्रेन का इंप्रूवमेंट। उसके बाद आपको कोई भी जरूरत नहीं है कि आप इसकी लाइफ टाइम प्रैक्टिस करें, क्योंकि लाइफ टाइम पॉसिबल नहीं कि आप हर चीज की प्रैक्टिस करो, है ना। और भी बहुत सारे काम है। तो 12 वर्कशॉप में ब्रेन कंप्लीट हो जाता है, 12 से 15 वर्कशॉप मान सकते हैं। तो हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन, ये आपको समय निकालना होगा। ठीक है जी, सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ भी कठिन नहीं है, जैसा कि आपने देखा, क्योंकि हमने चीजों को किया है सिंपल।
5 साल का बच्चा भी हमारे यहाँ पे आसानी से करता है और रिजल्ट लेके आता है। ठीक है, ये गारंटी है कि अगर आपका बच्चा ये क्लासेस करता है या आप अपने बच्चों को ये क्लासेस कराते हैं तो आपके बच्चों का जो इम्प्रूवमेंट होने वाला है वो शायद और कहीं से नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रेन पे तो कोई काम करता ही नहीं है ना। अब ब्रेन पे तो काम करना जरूरी है। अब गाड़ी में पेट्रोल तो चलो हम लोग डालते ही हैं, लेकिन मान के चलो गाड़ी में जो चेन लगी होती है जिससे दोनों टायर घूमते हैं, वो चेन ही अगर खराब हो जाए तो दोनों टायर कैसे घूमेंगे, कितना भी पेट्रोल डाल लो आप गाड़ी में ना, तो वो चीज है। तो ये स्पीड बढ़ाने का ये काम करती है। ठीक है, तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन की वर्कशॉप होती है, छोटी छोटी वर्कशॉप होती है। शुरुआत पहले हम 2 घंटे शुरू करते हैं, 2 घंटे बच्चों को बहुत मजा आता है, फिर चीजों को कम करके हम 1 घंटा कर देते हैं। इसके लिए जरूरत क्या है? इसके लिए जरूरत है एक मोबाइल आपके पास में होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, और उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी होना चाहिए, और उसके साथ में एक स्पीकर होना चाहिए सुनने के लिए, क्योंकि इसमें अधिकतर जो काम है ना वो साउंड का होता है, तो जिससे बच्चों के कानों पर ना प्रॉपर आवाज आ पाए। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि जब भी बच्चा ये क्लासेस करे, है ना, तो उस बीच में ना वो उस टाइम के लिए डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मतलब उस टाइम के लिए जो भी म्यूजिक सुनाया जा रहा है या फिर बच्चा जो एक्टिविटीज कर रहा है उस पर उसका पूरा ध्यान होना चाहिए। बस इतनी सी बस हमारे जो है रिक्वायरमेंट है कि भैया 12 दिन का आप समय हमें दो, है ना, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन का आप हमें समय दो। ठीक है, समय हमें नहीं, अपने आप को ही देना है। और शुरुआत में 2 घंटे फिर 1 घंटे का इस तरीके से समय रहेगा। और क्या क्या हम लोग क्लासेस में कराते हैं ये आपने देखा, इसी तरीके की एक्टिविटीज इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, बस कुछ नहीं। इसी से आपका ब्रेन 100% एक्टिवेट हो जाता है। इससे इम्प्रूवमेंट तो बहुत सारी चीजें होंगी, हमारी टीम ने आपको बताया ही होगा। उससे पहले आपने हमारा YouTube चैनल विजिट किया है, YouTube चैनल देखा है आपने हमारा? अभी मैं सभी के सवाल लूंगा। तो आपको क्या करना है, अभी अपना मोबाइल उठाना है, क्योंकि क्या ना अभी हमारी कुछ हमारी वर्कशॉप होती हैं, कुछ जो हम YouTube चैनल के माध्यम से सभी अपने क्लाइंट्स को अपडेट करते हैं कि हमारी अपकमिंग कौन कौन सी वर्कशॉप होने वाली है। कुछ हमारे फ्री सेशंस भी होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे YouTube चैनल पे जाना है और उसको करना है सब्सक्राइब। ठीक है, तो गूगल क्रोम पे जाएं और गूगल क्रोम पे जाने के बाद में ब्रेन मंथन इंटरनेशनल ये सर्च करना है, या फिर मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके बताता हूं। ये अभी फटाफट कर लीजिए, आप अपनी बात को भूल ही जाएंगे। आपको YouTube पे जाइएगा और YouTube पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे आप मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ब्रेन मंथन इंटरनेशनल। ठीक है जी, ये ब्रेन मंथन इंटरनेशनल मैंने सर्च किया तो यहाँ पे ना इस तरीके से चैनल हमारा आ जाएगा और यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें जो है ना, ये मेरे वीडियोस आपको दिख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। तो चैनल को कर लो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब, इससे चीजें आपको समझ में आ जाए और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है जी, ब्रेन मंथन इंटरनेशनल, इसका फोटो भी ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है विजय सर, ग्रुप में अपने चैनल का नाम आप भेज देना इनको। ठीक है जी, तो ये मैंने अपनी तरफ से चीजें आपको बता दी हैं। और इसके साथ में अगर आप एडमिशन लेते हैं, देखो अगर आप तुरंत एडमिशन लेते हैं, आज एडमिशन लेते हैं, फीस टीम आपको बता देंगी, बट फीस पे 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से आपको। और हमारा एक मेमोरी कोर्स है वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। और जितने भी लोग आज यहाँ पे शामिल हुए हैं उसके लिए मतलब मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए, एक ई बुक है हमारी जो आप सभी को मिल जाएगी। बस आप हमारी टीम को मैसेज कर देना कि आई वांट ई बुक, तो ई बुक वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी फीस प्रोसेस क्या है एडमिशन का वो सब बता देंगे, कर लेंगे तो आपके लिए रहेगा। और एक उम्र के बाद ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है और ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनका सीक्रेशन कम ज्यादा हो रहा है। तो 5-6 साल का जितना जल्दी बच्चों को करा ले उतना अच्छा है, नहीं तो नुकसान है बहुत बड़ा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बातें कंप्लीट कर ली हैं। अब आप मेरे से बहुत सारे सवाल पूछना चाह रहे थे, अब पूछ सकते हैं सवाल प्लीज एक एक करके। 12 क्लासेस की फीस कितनी है? ये टीम आपको बता देगी, मैंने कहा ना टीम आपको बताएगी फीस के बारे में, टीम आपको बताएगी। आप यहाँ पे जैसे हमारे वेबिनार में आप आई हैं तो आपको किसने इनवाइट किया? हमारी टीम में से किसी ने आपको इनवाइट किया होगा? तो नहीं, हमने कॉल किया था, उन्होंने बोला था कि आप मतलब
तभी मैम ने कॉल किया था या सर ने कॉल किया था? सर हमने कॉल किया था सर को। अच्छा, आपने कॉल किया था। अच्छा सर ने अच्छा, उठाया था, मुझे पता नहीं कौन है। ओके ओके ओके, ठीक है जी। आई थिंक आप आज ही दिन में कॉल किया था आपने, मॉर्निंग टाइम पे, या कब किया था? मैंने आज ही किया था शाम को। ठीक है, मुझसे ही आपकी बात हुई थी, मुझसे ही आपकी बात हुई थी। तो मैंने ही आपको कहा था कि 8 बजे वेबिनार में आके देखिए, याद है आपको? मैं नहीं कहा था, ठीक है। चलो मैं आपको डिटेल वगैरह भेज दूंगा, ठीक है। फीस के बारे में भी आपको डिटेल वगैरह सब मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप देख, अब उसके अलावा और कुछ सवाल हो तो बताइए प्लीज। सर जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज करवाई थी वैसे ही अगर दोनों हाथ को पूरे, सिर्फ आर्म्स को नहीं, पूरे हाथ को, एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वैसा कर सकते हैं इजीली कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसमें भी आप दोनों ही हाथों का यूज कर रहे हो, है ना। कोई भी एक्टिविटीज जो दोनों हाथों को अपोज, मतलब दोनों हाथों को ना अलग अलग काम देना है आपको। एक हाथ को कोई दूसरा काम दो, दूसरे हाथ को कोई दूसरा काम दो, ठीक है। उसी तरीके से फिंगर्स को भी आप अलग अलग काम दे सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, उससे भी ब्रेन का इंप्रूवमेंट होता है। बहुत सही है, अच्छा है, ठीक है। तो दर्शक बल, आपके पेरेंट्स कहाँ पे हैं? सर मेरे पेरेंट्स अभी नीचे पे है, मैं अभी अपने कमरे में क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो क्लास तो फिनिश होगी, एडमिशन लेना है तब क्लासेस, अब बस एडमिशन का प्रोसेस करना है आपको। तो एडमिशन का प्रोसेस कौन करेगा? मम्मा पापा करेंगे। हाँ, तो उनसे बात करो और एडमिशन लो, ठीक है। उनसे बात करो, एडमिशन होगी तभी क्लासेस आगे आपकी बढ़ पाएंगे, नहीं तो आज सिर्फ आज तक ही आप सीमित रह जाओगे। और कोई पेरेंट्स जिनको कुछ पूछना हो मुझसे, किसी भी प्रकार की कोई भी सवाल हो, अब मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आराम से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से चीजें बता दी, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को क्लोज कर लिया, रिकॉर्डिंग को क्लोज कर